बुलेटिन में सबसे पहले आपको अपडेट करते चलें। अमरीका में मुकीम पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख ने कहा है कि भारतीय क़यादत के बयानात हिंदुवाता की दहशतगर्दाना सोच की अक्कासी करते हैं। ज़राए अबलाग के साथ गुफ्तगू में रिजवान सईद शेख ने कहा, भारत और पाकिस्तान के माबैन जंगबंदी में अमरीका ने नुमायां किरदार अदा किया। सदर ट्रंप की जानिब से बज़ात खुद जंगबंदी का ऐलान इस हवाले से अमरीकी किरदार को वाज़ेह करता है। उन्होंने कहा, दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी में कमी लाने के हवाले से अमरीकी क़यादत का किरदार काबिल तहसीन है। सदर ट्रंप अमन के दाही हैं। मसले कश्मीर के हल में पेशरफ्त के हवाले से अमरीकी सदर की कोशिशों की भी हम कदर करते हैं। उन्होंने मज़ीद ज़ाहिर की है कि उम्मीद करते हैं कोशिशों को जारी रखा जाएगा, मामले को तयशुदा तरीक़ाकार के मुताबिक पाए तकमील तक पहुँचाया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के खुले मुबाहिसे के दौरान हिंदुस्तान के बयान पर पाकिस्तानी मंदूब साइमा सलीम ने जवाब में कहा, मेरा वफद हिंदुस्तानी वफद के रिमार्क्स के जवाब में बात करने पर मजबूर हुआ। हिंदुस्तान ने एक मरतबा फिर गुमराहकुन मालूमात, इनहराफ और उनका सहारा लिया। साइमा सलीम ने कहा कि मैं हिंदुस्तानी नुमाइंदे को याद दिलाना चाहती हूँ कि यह खुला मुबाहिसा और मुसल्लह तनाज़ात में शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ पर है। कोई गोल मोल बात हक़ाइक़ को नहीं छुपा सकती। उन्होंने कहा, हिंदुस्तान मकबूजा कश्मीर में बेदर्दी से कश्मीरियों का बेगुनाह कत्ल कर रहा है। पाकिस्तान पर बिला इख्तियार हमले करके जानबूझकर शहरियों को निशाना बनाया क्या, दुनिया भर में दहशतगर्दी और टारगेट किलिंग की भी सरपरस्ती कर रहा है। निजी हज कोटे में कोताही, रवां बरस सिर्फ 25,000 आज़मीन हज के लिए जाएंगे। वफाकी वज़ीर बराए मजहबी उमूर सरदार यूसुफ याहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। हुकूमत निजी हज स्कीम के कोटे में कोताही पर इंक्वायरी कर रही है, रिपोर्ट आने पर कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। विफाकी वज़ीर मजहबी उमूर सरदार यूसुफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अब तक हज के हवाले से जो हो चुका वो बताना चाहता हूँ। हज पॉलिसी नवंबर में मंजूर हुई, मार्च में वजारत का चार्ज संभाला, 2 मरतबा सऊदी अरब जाकर इंतजामात देख चुका। पाकिस्तान की हज पॉलिसी के तहत 50% सरकारी और 50% निजी स्कीम का कोटा है। मजमूई तौर पर 1,79,210 का कोटा बनता है। सरकारी स्कीम के इंतजामात वजारत खुद करती है। सऊदी अरब के अहकामात के मुताबिक सरकारी स्कीम का कोटा मुकम्मल इस्तेमाल किया गया। डेड लाइन में पैसे भी चले गए, हाजियों की मंजूरी भी हो गई। कोताही और गफलत प्राइवेट सेक्टर की जानिब से आई, जिसकी बाकायदा तौर पर इंक्वायरी कर रहे हैं। रिपोर्ट आते ही अमली तौर पर काम शुरू कर दिया जाएगा। खेलों का बादशाह प्री शंदूर पोलो टूर्नामेंट 2025 का बाकायदा आगाज जुमेरात के रोज लोअर चित्राल पोलो ग्राउंड में हो गया। टूर्नामेंट में जिला भर से 61 पोलो टीमों ने शिरकत की। इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खुसूसी डिप्टी कमिश्नर लोअर चित्राल मोहसिन इकबाल थे। उनके अलावा फजल खालिक सदर पोलो एसोसिएशन, शहजादा सिकंदर उल मुल्क पोलो एसोसिएशन की जिम्मेदारान, लाइन डिपार्टमेंट के अफसरान, मुल्की और गैर मुल्की सयाहों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर ने बॉल फेंककर मैच का इफ्तिताह किया। 61 टीमें शरीक हैं। फोर्सेस की टीम को एक ग्रुप में रखा गया। टूर्नामेंट में 4 टॉप टीमों में से बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा करने वाले खिलाड़ियों को शंदूर फेस्टिवल के लिए मुंतखब किया जाएगा। एसोसिएशन फॉर एकेडमिक क्वालिटी के जेर एहतमाम डिस्ट्रिक्ट टाउन हॉल लोअर चित्राल में प्राइवेट स्कूल में नुमायां किरदार अदा करने वाले असातिज़ा की हौसला अफजाई के लिए टीचर ऑफ द ईयर का इनेकाद किया गया। अपर और लोअर चित्राल के 66 प्राइवेट स्कूल के 78 से ज़ायद मर्द और ख़वातीन असातिज़ा को तारीखी शील्ड से नवाजा गया। तकरीब से खिताब में एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर लोअर चित्राल रेवेन्यू ज़ियाउर रहमान, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर लोअर चित्राल महमूद गजनवी, प्रिंसिपल गर्ल्स डिग्री कॉलेज चित्राल मुसर्रत जबीन, रिटायर्ड उस्ताद जियाउल्लाह, अमीर जमात इस्लामी लोअर चित्राल वजीहुद्दीन, सदर तज्जार यूनियन लोअर चित्राल चरपेलो नूर मोहम्मद खान और दीगर ने कहा, बच्चे मुस्तकबिल का सरमाया हैं, उन्हें आला इंसान बनाने के लिए अच्छे असातिज़ा ज़रूरी हैं। मयार तालीम की फराहमी में आफाक का बड़ा किरदार है। बच्चों के शानदार मुस्तकबिल के लिए वालिदैन से ज़्यादा असातिज़ा का मुस्बत किरदार ज़रूरी है।